इसी के साथ अब बात करते हैं मन की बात की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर देशवासियों के साथ अपनी मन की बात की है। पीएम मोदी ने दरअसल आज मन की बात में बस्तर ओलंपिक का जिक्र किया है। 117वां एपिसोड आज मन की बात का प्रसारित किया गया और इस दौरान प्रधानमंत्री ने बस्तर ओलंपिक का जिक्र करते हुए कहा कि बस्तर ओलंपिक का सपना आखिरकार साकार हुआ है। फिटनेस के प्रति जागरूकता आई, उससे खुशी है, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि बस्तर ओलंपिक में खेल का संगम दिखाई दिया, संस्कृति की झलक दिखाई दी। ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि बस्तर ओलंपिक एक अनूठी पहल जो साय सरकार ने की और इसके पीछे का मकसद था नक्सलियों की कमर तोड़ना, युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ना और इस तरह इस ओलंपिक में अलग अलग खेलों का आयोजन किया गया। लेकिन खास बात बस्तर ओलंपिक की ये रही कि 300 आत्मसमर्पित और 18 नक्सल घटनाओं में दिव्यांग हुए खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया था। बस्तर ओलंपिक का आयोजन, इसका अर्थ ये है कि बस्तर में से नक्सलियों का खात्मा, और इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपनी मन की बात में किया है। बस्तर ओलंपिक दूर दराज के युवाओं को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने का अवसर दे रहा है। साथियों, बस्तर ओलंपिक केवल एक खेल आयोजन नहीं है, यह एक ऐसा मंच है जहां विकास और खेल का संगम हो रहा है, जहां हमारे युवा अपनी प्रतिभा को निखार रहे हैं और एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, अपने क्षेत्र में ऐसे खेल आयोजनों को प्रोत्साहित करें। हैशटैग खेलेगा भारत जीतेगा भारत के साथ अपने क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं की कहानियां साझा करें। हैशटैग खेलेगा भारत जीतेगा भारत। और रजत हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। रजत, इसकी सफलता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं क्योंकि जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पहुंचे थे तो उन्होंने तो ऐलान कर दिया था कि मैं 2026 के भी बस्तर ओलंपिक में शामिल होने के लिए पहुंचूंगा। और जो मेहनत साय सरकार ने की थी, जो उद्देश्य था बस्तर ओलंपिक के पीछे, वो साकार होता भी नजर आ रहा है। बिल्कुल जय जी, पीएम का यह संबोधन जो है वो केवल इसलिए जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए कि बस्तर में बस्तर ओलंपिक जैसा एक सफल आयोजन हुआ है और इसमें नक्सल इंसर्जेंसी वाले इलाकों के जो आदिवासी युवा हैं उन्हें शामिल होने का मौका मिला, बल्कि इसे सीधे तौर पर इस तरीके से देखा जाना चाहिए कि नक्सल मामलों को लेकर के न केवल गृह मंत्रालय बल्कि पीएमओ का भी सीधा जो है हस्तक्षेप और नज़र है। प्रधानमंत्री का यह संबोधन जो है उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि विकास और सुरक्षा ये दोनों जो है इसका संगम होगा और पिछले काफ़ी समय से जानकार जो है इस बात को इंगित करते चले आ रहे हैं कि नक्सलवाद का समाधान जो है वो विकास के जरिए ही किया जा सकता है। इसकी झलक देखने को मिली है पिछले कुछ समय में, जिस तरीके से मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ी है, सड़कों का जाल बिछा है और बेसिक एम्यूनिटीज़ जो है वो ग्रामीणों तक पहुँची है, तो उनका मोहभंग होना स्वाभाविक माना जा रहा था। हुआ भी ऐसे ही है। जिस तरीके से पुलिस को सपोर्ट मिल रहा है, ग्रामीणों का जो इंटेलिजेंस इनपुट जो बढ़ा है, उसमें सीधे तौर पर उस पूरे इलाके में जो लोग रहते हैं उनका इन्वॉल्वमेंट माना जा रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था पर उनकी आस्था जागी है और यही वजह है कि नक्सलवाद अब धीरे धीरे बस्तर में जो है अंतिम सांसें गिनने की ओर है। 11 तरीके के इवेंट बस्तर ओलंपिक में आयोजित किए गए थे और इन इवेंट्स के जरिए नक्सल इलाकों में रहने वाले लोगों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया था। स्वयं गृहमंत्री अमित शाह इस पूरे आयोजन के साक्षी बने थे और समापन के दौरान जिस तरीके का संबोधन उन्होंने दिया था, जिस तरीके से उन्होंने नक्सलियों को मंच से ललकारा था, उससे भी यह स्पष्ट हो रहा था कि अब बस्तर में नक्सलवाद का जो ताबूत है उस पर अंतिम कील ठोकने की तैयारी हो गई है, जिसमें इस तरीके के आयोजन सहायक साबित होंगे। निश्चित तौर पर रजत, और क्योंकि बस्तर को तो नक्सलियों का गढ़ माना जाता है, ऐसे में यहाँ पर ओलंपिक का आयोजन होना अपने आप में एक बड़ी सफलता के तौर पर ही देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ एक वक्त ऐसा भी था जब आम लोग या जवान पैर नहीं रख सकते थे और वहां पर आज खेलों का आयोजन हो रहा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। फिलहाल शुक्रिया आपका रजत, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरें अभी